हेलो दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फोटोशॉप 7। वैसे तो ये बहुत आउटडेटेड है, फिर भी बहुत यूज़फुल है क्योंकि जो आप इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे ये आपको CS3 या CS6 या CC वर्जन में भी काम आएगा क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल, टूल्स और टेक्निक्स ऑलमोस्ट सेम है सभी में। आज हम इस ट्यूटोरियल में इंटरफेस और टूल्स को जानेंगे, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe to Learning Ray channel. फोटोशॉप बेसिकली एक रास्टर बेस्ड इमेज एडिटर है। अब ये रास्टर और वेक्टर क्या होता है, कलर मोड्स क्या होता है और फोटोशॉप को ग्राफिक डिजाइन के लिए कैसे इस्तेमाल करें जानने के लिए मैंने आई बॉक्स पर एक वीडियो दिया है। इसको लिंक उस लिंक को क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है तो आप नेट पर सर्च करें फोटोशॉप 7, तो आपको इजीली भी मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ये आपको लेफ्ट साइड है, ये है टूल बार, और जो राइट साइड है ये सभी कहलाते हैं पैनल्स। फॉर एनी रीज़न आपका पास अगर ऐसा सेटअप नहीं है तो आप यहाँ पर विंडोज़ के मेन्यू में जाकर यहाँ पर वर्क स्पेस में जाकर रीसेट पैलेट करेंगे तो आपको इस तरह का जो है डिफ़ॉल्ट लेआउट इंटरफेस मिलेगा। बाय द वे ये तमाम जो है मेनू कहलाता है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, ये सभी मेनूज हैं। ओके, तो आज हम मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू, ओपन, ब्राउज, ओपन एज और भी बहुत ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ से करते हैं ओपन। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको एक विंडो पॉपअप होगा। यहाँ पर आप जिस लोकेशन पे जो फोटो आप सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा है कैट। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ये इमेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है लेयर पैनल में, देखिए बैकग्राउंड लेयर करके एक आ गया है। ये लेयर बाय डिफॉल्ट लॉक होता है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा लेयर नेम, तो हम इसको डिफॉल्ट में 0 ही रखते हैं। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे अब ये लेयर ओपन हो चुका है। तो ये अब देखते हैं टूल्स। आप कोई भी टूल पर अपना कर्सर लाकर उसे थोड़ी देर के लिए वहां पर रख देते हैं तो टूल का नाम और शॉर्टकट की भी बताएगा। ये सबसे पहले जो ये है मूव टूल, इसका शॉर्टकट की है V। तो ये बेसिकली जो भी आपके सेलेक्टेड लेयर है उस पर जो कंटेंट है उसको मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये मूव हो रहा है। तो ये जो इमेज है ये हमारा एक्चुअल इमेज है। ये बैकग्राउंड में चेकर्स मार्क बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप से रहता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो हमने फोटो ओपन किया था उसको हमने मूव किया है। तो हम इसको वापस से लाकर यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाजू आपको मिलेगा मार्की टूल। बेसिकली मार्की टूल है सिलेक्शन टूल। आपको इस फोटो में से कुछ या इस लेयर पर, सेलेक्टेड लेयर पर कुछ सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से कुछ इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको डीसेलेक्ट करने के लिए आपको है शॉर्टकट कंट्रोल D से डीसेलेक्ट हो जाता है। और उसके ऊपर अगर आप उस आइकॉन के ऊपर लाकर आप राइट क्लिक करते हैं तो उसके नीचे आपको और भी सब ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि एक्लिप्स मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल रो कॉलम मार्की टूल। ओके, तो ये है आपका मार्की टूल, ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है आपका मैजिक वांड टूल। ये टूल बहुत यूजफुल है। इस टूल में बेसिकली होता ये है कि जो आपका सिमिलर कलर होगा, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ कट करना है या कहीं पे कलर चेंज करना है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारा ब्लैक है, तो ये सभी को ब्लैक सेलेक्ट करने का ये शॉर्टकट है। आप मैजिक टूल सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको सिमिलर चीज़ें सेलेक्ट करके देगा। देखिए यहाँ पर जितना ब्लैक था ये ऑटोमेटिकली जो है सेलेक्ट कर चुका है। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, ये आपको तमाम टूल्स के साथ, जैसे ही आप शिफ्ट या आल्ट या कंट्रोल दबाएंगे तो उसके और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे मैजिक टूल के साथ मैं शिफ्ट क्लिक करता हूँ, मैजिक टूल के साथ अगर मैं शिफ्ट सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है। प्लस साइन मतलब यहाँ पर हम और भी इसके साथ सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और अगर हम आल्ट दबाते हैं तो ये माइनस का साइन आ गया है, इसका मतलब हम इतना डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं।
तो यही ऑप्शन हर टूल के साथ है। आप शिफ्ट और आल्ट में उस पे और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उसके बाद अगला टूल है लैसो टूल। हम इसको पहले डीसेलेक्ट कर लेते हैं। अगला टूल है लैसो टूल। लैसो टूल भी बेसिकली एक सिलेक्शन टूल ही है, लेकिन इसमें जो है आप फ्री स्टाइल में सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बस इतना आई, जो कैट की आई है, इतना सेलेक्ट करना है, तो आप उसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने इतना ही सिलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये फ्री स्टाइल सिलेक्शन के लिए आता है। उसके भी आगे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है पॉलीगोनियल लैसो टूल, और उसके बाद आता है मैग्नेटिक लैसो टूल। पॉलीगॉन लैसो टूल बेसिकली ये है कि आप उसको शेप में जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर में इसको सेलेक्ट किया है, इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटिक लैसो टूल। ये मैग्नेटिक लैसो टूल जो है आपको कटआउट बनाना है लेयर से। जैसे अभी ये कैट को मैं ट्रेस करना चाहता हूँ, तो इसको आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये मैग्नेटिक लैसो टूल से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी डिफरेंस होगा ये ऑटोमेटिकली, यहाँ पे देखिए वो उसको बॉर्डर पे जो है ना सिलेक्शन कर रहा है, देख सकते हैं हम। ऑटोमेटिकली जो है ना वो ट्रेस कर लेता है। जैसे मैं इसकी नोज को ट्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर ट्रेस हो रहा है। तो ये इतना सिलेक्शन हो गया। तो लैसो टूल भी एक फ्री स्टाइल सिलेक्शन टूल है। इसके बाद आता है क्रॉप। जैसे आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे, आप जितना ड्रैग करेंगे यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिलेंगे। तो जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना इमेज क्रॉप होगी। अब मुझे इमेज को इतना ही बस यूज करना है, तो मैं जैसे क्रॉप कर देता हूँ, देखिए सिर्फ इतनी ही इमेज आई है, बाकी की चली जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट टूल आप जो शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ वो है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से आपने जो भी किया था उस, जैसे अगर आपसे कुछ गलती हो गया, जैसे मैंने अभी क्रॉप किया था, उसको अंडू करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। आप कंट्रोल जेड करेंगे तो जो भी आपने एक्टिविटी की थी उसका अंडू होगा। वो सिर्फ एक स्टेप में ही होगा। यहाँ पे आप एडिट में जाके, एडिट मेन्यू में भी जाके रीडू कर सकते हैं, स्टेप बैकवर्ड भी जा सकते हैं। इसमें देखिए आप, मैंने क्रॉप किया था, कंट्रोल जेड किया तो आ गया, लेकिन अगर मैं फिर से अंडू कर लूंगा तो ये फिर से मुझे वो वही लेके जाएगा। आपको अगर सीक्वेंस में बैक जाना है कंटिन्यूअसली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फिर से एक जो है ना क्रॉप करता हूँ और उसको यहाँ से ओके करता हूँ, तब देखिए मुझे क्रॉप हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंडू करूँ और मल्टीपल स्टेप्स अंडू करूँ, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट जेड। तो आपके पूरे जो भी आपने सीक्वेंस में स्टेप्स किए थे वो आपको वापस से बैक में मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला टूल है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल आपकी जो होल इमेज है उसको पार्ट में जो है ना क्रॉप करके, सीक्वेंस में क्रॉप करके रखेगा। जैसे हम क्रॉप में करते हैं तो जितना हम सेलेक्ट करते हैं उतना ही सेलेक्ट होता है और बाकी का एरिया इरेज हो जाता है। स्लाइस टूल में कैसा होता है, आप जितना सेलेक्ट करेंगे वो उतने एरिया में आपके छोटे छोटे क्रॉप्स बनेंगे। एक्चुअली ये जब जो बड़ी इमेजेस होते हैं उसके लिए जो है ना, अगर आपको वेब पे डालना है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वेब में जो है ना वहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगर आपकी इमेज बहुत बड़ी है तब जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसको 5 पार्ट में स्लाइस कर लिया है। तो अब ये एक इमेज 5 अलग अलग पार्ट में जो है ना स्लाइस हो चुकी है। अगर हम इसको देखना है, इसको सेव हम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। जो यूजुअल हमारा फाइल सेव या हम उसको सेव एज करते हैं, इसको वैसे नहीं करते हैं। अब यहाँ पर फाइल में जाएंगे, यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन सेव फॉर वेब। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल, ऑप्टिमाइज या 2 अप, 4 अप, जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा हम इसको ऑप्टिमाइज पर ही रखते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसको आप सेव करेंगे तो यहाँ से लोकेशन पूछेगा। मैं जो है ना इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा एक कैट, जो है हमारा इंटरनेट के लिए, जैसे मैंने बताया ये
जब भी आपको कोई बड़ी फोटो नेट पर अपलोड करनी होगी तब ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपको दो फाइल बनेंगी, एक जो है ना आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर HTML फाइल बनेगी और एक फोल्डर बनेगा इमेजेस का। तो इमेजेस के फोल्डर में आपको उसके जो छोटे छोटे हमने पार्ट्स किए थे वो पार्ट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको जो HTML फाइल है वो मिलेगी। हम इसको ओपन करते हैं तो देखेंगे आप इसको, ये पूरी इमेज यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये है आपका स्लाइस टूल। ठीक है, हमारा अगला टूल है, मैं इसको अंडू करता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टूल है हीलिंग ब्रश टूल। अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए मुझे दूसरी इमेज चाहिए, थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन आपको मैं इस इमेज में कर सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास फोटोशॉप में आप किसी की फोटो एडिट कर रहे हैं, आप ही की फोटो है, इसमें आपको ऐसे पिंपल है और आपको उसको करना है रिमूव। तब ये आपको हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल करके आप उसको इरेज कर सकते हैं। इसे करने का तरीका ऐसे है, आप इसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले कोई एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ से ये हीलिंग ब्रश सैंपल लेगा। तो सैंपल लेने के लिए, जैसे मैं यहाँ से सैंपल ले रहा हूँ, तो सैंपल लेने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा आल्ट। जैसे आप आल्ट प्रेस करेंगे, देखिए आप माउस का जो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। आपको जहाँ पर वो सैंपल पेस्ट करना है या तो आप यहाँ पर लाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने पिंपल पे लाया, अपने माउस से बस लेफ्ट क्लिक करना है, देखिए चला गया। बस इतना ही करना है आपने। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे मैं होठ को थोड़ा सा ये एरिया को क्लोज कर रहा हूँ, देखिए आपने आल्ट प्रेस किया, यहाँ से सैंपल लिया, फिर इसके बाद यहाँ पर आया और क्लिक किया। ठीक है, खत्म हो गया। बस ये है आपका हीलिंग ब्रश टूल। इसी के अंदर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, पैच टूल। पैच टूल में आपके पास दो ऑप्शन है, एक है डेस्टिनेशन और दूसरा है सोर्स। तो पहले आपको करना पड़ेगा यहाँ पर एक सिलेक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया, उसको आप मूव करेंगे तो सोर्स पर जहाँ पर आपने सिलेक्शन किया है और जहाँ पर आपने मूव किया है, जहाँ पर आपने मूव किया वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है इसमें डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में आपको ये सैंपल आपको मल्टीपल प्लेसेस पे आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ों में बहुत ध्यान देना है, एक है डेस्टिनेशन, सोर्स। सोर्स में आपको जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उतना एरिया जहाँ पे आप मूव कर रहे हैं वहाँ का सेलेक्ट होकर उधर आएगा, और डेस्टिनेशन में जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है वो आप मल्टीपल प्लेसेस पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला हमारा ऑप्शन आता है ब्रश टूल। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है ब्रश टूल। अगर ब्रश टूल बिल्कुल प्लेन जैसे ब्रश होता है वैसे ही है। यहाँ से आपको ये ब्रश टूल, हीलिंग टूल, स्टैम्प टूल, आर्ट टूल, रबर टूल और ये स्पंज और ब्लर, ये सभी ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पर ब्रश का साइज। सभी ऑप्शंस में आपको यहाँ पर ब्रश का साइज मिलेगा, जिससे आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बड़ा हो गया है। ठीक है, अगर इसको आपको और भी बड़ा करना है तो आप यहाँ से एरो जो अपना ब्रैकेट की होता है उससे बड़ा और छोटा कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। यहाँ से भी आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे इसको ड्रैग करेंगे वैसे यहाँ पर आपको ये, जैसे आप ब्रश से पेंट कर रहे हैं वैसा इफेक्ट आपको देगा। इसका साइज आप चेंज कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन और क्लोज के से आप इसका साइज बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे वैसा वैसा ये बढ़ता चला जाएगा। इसी में आपको अगला टूल है पेन टूल। पेन टूल भी ब्रश के जैसा ही काम करता है। इसमें आपको पेन ब्रश की बजाय आपको पेंसिल के जैसा स्ट्रोक देगा। यहाँ पे आप मल्टीपल स्ट्रोक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे इसको ड्रैग करेंगे आपको जैसे पेंसिल से आप ड्रॉ कर रहे हैं वैसा इफेक्ट आपको देगा। इसी में हमारा अगला टूल है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल आपकी इमेज को क्लोन करता है। जैसे हीलिंग टूल था वैसे ही टूल है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको क्लोन कर सकते हैं, उस इमेज का रेप्लिकेट कोई और प्लेस पे आप कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, कोई एक सैंपल प्लेस पे आप आएंगे, आल्ट प्रेस करेंगे, सैंपल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं
पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए वो लिप्स यहाँ पर आपके पेस्ट हो रहे हैं। तो वहां से आप जो है ना वो क्लोन कर सकते हैं। जो इमेज का आपने सैंपल लिया था, आप जहां तक वो इमेज है उसका पूरा क्लोन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ ये इसमें भी ऐसा ही, आप इसको जो साइज है वो अपने शॉर्टकट की से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी के अंदर और एक ऑप्शन है पैटर्न स्टैम्प टूल। इसमें भी जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पे ब्रश के जैसा आपको जो है ना एक सर्कल मिलेगा, जिससे आप शॉर्टकट की से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ओपन ब्रैकेट से छोटा होगा, क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होगा। तो ये टूल आपका इरेजर टूल के जैसा है, प्लस लेकिन आपको बैकग्राउंड में पैटर्न देगा। यहाँ पर आप पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। इसमें और भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप ये एरो की पे करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप जैसे ही इसको पेंट करेंगे इधर, ये आपको जो बैकग्राउंड में आपका जो पैटर्न आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर इजीली आपको पेंट करके देगा, ठीक है, सिंपल। इसके बाद आता है आपका हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री ब्रश थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा गौर से आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि हमने ऑप्शन से अंडू से कर रहे थे, ठीक है, ये अंडू और ये रिडू का कंट्रोल वाई, ठीक है, ये हमने किया अंडू, ठीक है। अंडू में हो रहा क्या है, आप गौर कीजिए, या तो पूरा एक साथ आ जाता है या पूरा एक साथ चले जाता है। एट अ टाइम आएगा और एट अ टाइम चले जाएगा। अगर आपको सिर्फ इतना एरिया में ही इसको जो है अंडू करना है या इसको इरेज करना है, तब आपको हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री ब्रश में जाएंगे, इसका भी आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जहां जहां पर आप हिस्ट्री ब्रश से पेंट करेंगे, सिर्फ उतना एरिया में वो अंडू का आपको ऑप्शन करेगा, या जो भी आपने टूल्स का इस्तेमाल किया था वो उतने एरिया में आपको अंडू करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए पूरा पहले जैसा आ रहा है। तो ये ऑप्शन अंडू में नहीं था, लेकिन हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। जहां तक हम इसको फिराएंगे, हिस्ट्री ब्रश उतना एरिया का पूरा हिस्ट्री आपको क्लियर करेगा। जो भी आपने अपने मैनिपुलेशन किए थे, ये आपको उतने एरिया में अंडू का जैसे ऑप्शन देता है, लेकिन जितना आपको सेलेक्टेड एरिया है उतने एरिया में ही देता है। तो थोड़ा सा आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ जाएगा। हमारा अगला टूल है इसी में आर्ट ब्रश टूल। आर्ट ब्रश टूल बेसिकली ये टूल है, जैसे आपको पेंट इफेक्ट देना है। अभी पेंटिंग को हमको ऐसा शो करना है कि इसमें जैसे पेंट से बनाया है, तब ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, इसमें जितना आपका छोटा ब्रश स्ट्रोक रहेगा उतना आपका अच्छा इफेक्ट आएगा। जब बड़े ब्रश से आपको उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर हम लगते हैं इसको लाइट शॉट ही, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, तो एक जैसे आपको मिल रहा है पेंट का इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये पेंट से बनाई गई फोटो है, आपको ये बिल्कुल वैसे इफेक्ट मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पेंट से बनाई गई फोटो है, ठीक है। तो ये आप इस टूल में ऐसे इफेक्ट आपको मिलेगा, इसको आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है रबर। रबर में भी आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक इरेजर टूल, एक है बैकग्राउंड इरेजर टूल और एक है मैजिक इरेजर टूल। इरेजर टूल सिंपल आपका जो इमेज है उसको डिलीट कर देगा। जो आपका फोरग्राउंड कलर है वो आपको बैकग्राउंड में यहाँ पर जो है वो कलर आपको पीछे आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप फोरग्राउंड में जो कलर है ये आपको आएगा, ठीक है। उसी के अंदर एक और ऑप्शन है आपको बैकग्राउंड इरेजर। ये टूल आपको जो है बैकग्राउंड के साथ पूरा डिलीट कर देगा। देखिए जो बैकग्राउंड का फोरग्राउंड का कलर है वो भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा और पूरा का पूरा डिलीट होगा, ठीक है। इसके बाद इसी में एक और ऑप्शन है मैजिक इरेजर टूल। जैसे मैजिक बैंड टूल था, मैजिक इरेजर टूल है। आपको ये सिमिलर कलर जो है वो आपको डिलीट करेगा, बिल्कुल ऐसे। देखिए यहाँ पर ये जो सिमिलर कलर है ये आपको डिलीट करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा और ऑप्शन है ये ग्रेडियंट टूल। ये ग्रेडियंट टूल, इसके लिए मैं एक और जो है लेयर खोलता हूँ, उसमें आपको समझ आएगा। इसको मैं करता हूँ। यहाँ पर ग्रेडियंट टूल में आपको दो कलर्स होते हैं, वो दो कलर्स जैसे ब्लैक टू वाइट, ठीक है।
जैसे ब्लैक टू वाइट है, ये कलर स्लोली ब्लैक टू वाइट कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिया, यहाँ पर आप एक जगह पे क्लिक करें और दूसरी जगह पर लाकर इसको छोड़ दें, तो ये देखिए यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर वाइट है, तो यहाँ से ये ब्लैक हल्का हल्का वाइट होते होते पूरा वाइट होगा, तो इसे कहते हैं ग्रेडियंट। इसके और भी ऑप्शन है, इसको हम ग्राफिक वाली क्लास में और भी अच्छे से देखेंगे। इसी के नीचे एक और ऑप्शन है पिंक बकेट। यहाँ पर आप जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपने कलर किया है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट किया है, तो आपको ये एक जगह पर पूरा पेस्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे एक जो पैटर्न वहाँ पे आपको पूरा कलर मिल जाएगा। जैसे कभी आपने पेंट में किया है, जो पेंट का पेंट बकेट होता है बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, आपने पेंट सेलेक्ट किया, जो कलर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट किया, तो जहां तक वो एक क्लोज बाउंड्री है वहां पर वो कलर को पेंट कर देगा। इसके बाद हमारा अगला टूल है यहाँ पर डॉज टूल। तो मैंने इसके लिए उस इमेज चेंज किया है ताकि आपको ये टूल अच्छे से समझ आए। डॉज टूल होता क्या है, जैसे कि डॉज धोखा देना, तो यहाँ पर भी हम कलर में धोखा देते हैं। जैसे इसका ऑलरेडी कलर वाइट है, लेकिन इसको और वाइट कर सकते हैं। देखिए देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, वहां पर एरिया और वाइट होता चला जाएगा। मैं सिर्फ एक साइड आपको करके बता रहा हूँ ताकि डिफरेंस समझ में आ सके आपको। ये देखिए हम जितना चाहे उतना वाइट कर सकते हैं। ये एक्चुअल कलर था, ये बाद में हमने उसको फोटोशॉप से वाइट किया है। ठीक है, ये मैंने ज़्यादा किया है ताकि एक्चुअल टूल का वर्किंग ऐसे समझ में आ सके। अगर थोड़ा सा करेंगे तो हम कलर को और भी वाइट कर सकते हैं। इसी में आपको अगला टूल है बर्न टूल। जैसे कि नाम बता रहे हैं बर्न टूल, यहाँ पर आपको जैसे जलने का धब्बा होता है वैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ तक आप करेंगे वहां पर आपको जलने का धब्बा लगता जाएगा। अगर इसको फाइन ट्यूनिंग भी करेंगे तो ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। मैं आपको ये वर्किंग समझ में आया इसलिए थोड़ा बड़े ब्रश से आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी में अगला है स्पंज टूल। स्पंज टूल में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, सैचुरेटेड और डिसैचुरेटेड। डिसैचुरेट में हम उसको करेंगे तो ये जैसे अपने स्पंज से हम जैसे साफ करते हैं बिल्कुल वैसा इफेक्ट देगा यहाँ पर। ठीक है, हम इसको यहाँ पर सैचुरेटेड भी करते हैं। जैसे आप अपने ब्रश से साफ करते हैं बिल्कुल वैसे इफेक्ट देगा, तो जो कुछ भी है वहाँ पर वो सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश में आकर हम इसको पूरा क्लियर इरेज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है आपको ब्लर टूल। ब्लर टूल जो है आपका, जैसे यहाँ पर आप देखिए समझ में आएगा, यहाँ पर फ्लावर्स जो हैं, जो लीव्स जो है बड़े शार्प है और यहाँ पर ब्लर है, तो यही ब्लर होता है, आपकी इमेज को थोड़ा सा क्वालिटी कम कर देता है। तो हम क्या करेंगे, इसके जैसा इन फूलों को भी कर देंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ, लाइटन है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये फूल भी यहाँ पर ब्लर होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल यही काम होता है। ठीक है, आपके देखिए पूरे यहाँ के भी फ्लावर्स जो है ब्लर हो चुके हैं। हिस्ट्री टूल से मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री टूल का जितना आप क्लियर करते हैं सिर्फ उतने हिस्से में ही अंडू क्लियर होता है, ना कि पूरे इलाके में। जैसे हम कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं तो पूरा हो जाता है, हिस्ट्री ब्रश में सिर्फ इतना होता है। देखिए यहाँ पर इतने ही जो है क्लियर हो रहा है, बाकी का पूरा ब्लर जैसे का वैसा है। हम इसको वापस से ब्लर कर सकते हैं इधर से जाकर। देखिए फिर से यहाँ पर ये ब्लर हो गया है। इसी के अंदर एक और ऑप्शन है शार्पन टूल। शार्पन टूल में देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, मैं जूम का आपको अभी शॉर्टकट की बताऊंगा। शार्पन टूल में होता क्या है, आप जैसे ब्लर कर रहे हैं वैसे ही शार्प कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लर किया है, अब यहाँ पर देखिए मैं शार्प कर रहा हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा शार्प होगा। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे हैंड के आप कॉर्नर पे देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा इमेज में शार्पनेस आ रही है। ठीक है, तो ये शार्प टूल में जो है थोड़ा सा आप करेंगे तो ये शार्प हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है स्मज। स्मज टूल जो है ये कोई एक कलर को आप ड्रैग कर सकते हैं। जैसे ये हेयर यहाँ तक है, हम इन्हें लंबा कर सकते हैं ऐसे। देखिए अब जैसे ये कलर है, हम यहाँ तक उसको आगे पेंट कर सकते हैं।
वो स्मेज करेगा वहां तक, उसको घसीटता हुआ वो कलर को वहां तक, जैसे इफेक्ट मिलेगा वैसे हम यहाँ पर इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे अभी ये टीथ का है, देखिए, तो यहाँ पे इसको हम पूरा से स्मज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला हमारा टूल है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल बेसिक आपका जैसे टेक्स्ट है, आपने वहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आकर आप जो भी टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं, जैसे लर्निंग रे, ठीक है। यहाँ पर आपने सर्च किया, उसके बाद आपको करना है कंट्रोल ए, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप जो कलर देना चाहें वो कलर दे सकते हैं। यहाँ पर आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक मूव टूल सेलेक्ट किया, अभी से हम जहाँ पर चाहे वहाँ पर इसको रख सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक और सिंपल है। इसके बाद जो ऑप्शंस है, ये पाथ सिलेक्शन टूल, पेन टूल और ये शेप्स, ये हम देखेंगे अगली क्लास में। अगर कोई सी टूल में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। आज की क्लास के लिए बस इतना है। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पेन टूल, पाथ सिलेक्शन टूल।